और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की सियासत में जैसे जैसे समीकरण बदल रहे हैं, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र की सड़कों का नजारा भी बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले शिंदे उद्धव समर्थकों के बीच पोस्टर वॉर चल रही थी और अब पोस्टर वॉर तोड़फोड़ पर उतर आई है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरें इसी की बानगी है। पहली तस्वीर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे की दफ्तर की है, जिसे उद्धव समर्थकों ने अपना निशाना बनाया है और दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ यहां पर की गई। दूसरी तस्वीर पुणे की है, यहां बागी विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में शिवसेना विधायकों ने तोड़फोड़ की। और तीसरी तस्वीर नवी मुंबई के खारकर की है, यहां पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जबरदस्त नारेबाजी उनके साथ की गई और साथ साथ एकनाथ शिंदे का पुतला तक फूंका गया। इसके अलावा मुंबई में उद्धव समर्थकों ने बागी विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर भी फाड़े हैं। ये पोस्टर शिंदे समर्थकों ने लगाए थे। सिर्फ आज ही नहीं, कल भी उद्धव समर्थकों ने बागी विधायकों के दफ्तर में जबरदस्त नारेबाजी और तोड़फोड़ भी की थी। तो लगातार ये 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं इस वक्त किस तरीके से सियासत गर्मा गई है महाराष्ट्र में और क्या स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई हैं। लगातार किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है, क्योंकि जो गुट अलग हुआ है उसको लेकर काफी नाराजगी है। जो समर्थक हैं शिवसेना के, उनके भीतर नाराजगी है। ऐसे में उनके जो दफ्तर वहां मौजूद है महाराष्ट्र के भीतर, चाहे वो मुंबई में हो, खारगर में हो, वहां पर जाकर उनकी ओर से तोड़फोड़ की जा रही है और आगजनी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरीके से लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है महाराष्ट्र में और इसकी आग अब असम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं वो असम में ही मौजूद हैं। महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्माती जा रही है और ना सिर्फ सियासी बयानात हो रहे हैं, बल्कि अब टकराव सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जितने बागी विधायक हैं, बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ के दफ्तरों पर जमकर तोड़फोड़ की गई है और ये घटना सिर्फ आज ही नहीं हुई है, बल्कि कल भी ऐसा ही देखने को मिला। चांदीवली से विधायक दिलीप लांडे के भी पोस्टर फाड़े गए थे। इसके अलावा कुडालगर के दफ्तर पर भी जमकर हमला हुआ था। आज भी कुछ ऐसी खबरें आई है पुणे से सामने, जहां एक और बागी विधायक के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। और ये गुस्सा है शिवसेना के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि एकनाथ शिंदे लगातार गुवाहाटी में ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 1-2 नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा विधायकों का समर्थन मौजूद है। तो जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए उनके घर के बाहर ठाणे में भी बड़ी तादाद में पोस्टर्स लगाए गए हैं और एक बड़ी रैली भी उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने की है, तो वहीं कुछ तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से अब तोड़फोड़ भी देखी जा रही है। न सिर्फ सियासी बयानबाजी हो रही है, बल्कि अब ये जुबानी जंग टकराव के रूप में भी सामने आ रही है। कई जगह तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है और कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब दिलीप लांडे के पोस्टर को तोड़फोड़ दिया था। महाराष्ट्र में सत्ता बचाने के लिए शिवसेना साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे अपने बागी एमएलएस को मुंबई वापस बुलाने की बात कर रहे हैं, शिवसेना के बड़े नेताओं ने विधानसभा सचिवालय में महाधिवक्ता आशुतोष कुमुकोनी के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में अरविंद सावंत और अनिल देसाई मौजूद रहे। बैठक के बाद जब अनिल देसाई बाहर आए तो बागी विधायकों पर बरसे और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। कल परसों में ये सारे जो सदस्य हैं उनको अपात्र करने की नोटिस जाएगी और वो उनको मिलेगी और उसके बाद में घमासान होगा। सही भी जाए लेकिन भगवे से दूर जाने वाले, शिवसेना से दूर जाने वाले कानूनन उनको जाना ही पड़ेगा। अब किसी पार्टी में जाते हैं पता नहीं, कहीं भी जाएंगे लेकिन वो शिवसेना से दूर जाएंगे, शिवसेना के परमानेंटली दूर होने वाले। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट का फोकस अब बदल रहा है। अब उसका ध्यान राजभवन और डिप्टी स्पीकर के फैसले पर है। अब मामला पॉलिटिकल के साथ लीगल हो चला है। एक तरफ शिवसेना डिप्टी स्पीकर के जरिए अपनी पार्टी में हुई बगावत को दबाना चाहती है, तो वहीं शिवसेना के बागी विधायक डिप्टी स्पीकर को ही पद से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बागी विधायकों का कहना है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पहले से ही अविश्वास प्रस्ताव लंबित है। ऐसे में वो ऐसे फैसले नहीं ले सकते क्योंकि ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। चाह रहे हैं कि ये जो 12 डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, कल किया था, वो न करें और उसके लिए जो संवैधानिक आधार है उसका कोट करके सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन हमने इनको दिए हैं। क्या आपने लिखा है सच में और क्या कह रहे हैं आप, वजह क्या है? हमने लिखा है कि आप
उपाध्यक्ष हैं और आपके खिलाफ ही अविश्वास ठराव आया हुआ है और ऐसे समय में आपने डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, वही हमने कोर्ट किए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल एनसीपी से, वो महाराष्ट्र की डिंडोरी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। महाराष्ट्र विधानसभा में 2020 से कोई स्पीकर नहीं है। महाराष्ट्र में 2019 में उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, तब नाना पटोले को विधानसभा स्पीकर बनाया गया था। इसके बाद पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई। ऐसा होने पर 2020 में नाना पटोले ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का पद छोड़ दिया। तब से महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर का चयन नहीं हुआ है। अब बागी विधायक डिप्टी स्पीकर की पावर को मुद्दा बनाकर उन्हें कोई कार्रवाई न करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इन अपीलों से बेपरवाह डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल फुल एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने पूरे मसले पर एडवोकेट जनरल से कानूनी सलाह मांगी है। ऐसे में अब सबको उन्हीं के फैसले का इंतजार है। देश को जवाब दो, देश को जवाब दो, देश को जवाब दो, देश को जवाब दो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज मौजूद मैं लखनऊ के बीच बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ने के लिए देश को जवाब दो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सैटरडे का दिन और इसमें तमाम सारे वो लोग जो बातचीत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे एक सिलसिला, एक राब्ता जोड़ेंगे। आज का जो मुद्दा है, हालांकि 18-19 साल पहले का, जिसका कि जिक्र आज मैं यहाँ करने वाला हूँ, उसमें मौजू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। उस पर हालांकि कांग्रेस ने एक सवाल खड़ा किया, बोले वो क्लीन चिट नहीं है, अपहेल्ड किया है। बहरहाल इन तमाम बहस के बीच में एक बात ये जरूर है कि पार्टी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात को बहुत साफ गोई के साथ रखा कि इन 18-19 साल में प्रधानमंत्री ने किस तरह का एक तरह का ड्रामा, एक तरह का एक अवसाद लिया, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम सारी न्यायिक प्रक्रिया के बीच में सम्मिलित होते रहे। और बहुत ना तो उन्होंने कोई सड़क पर किसी को कॉल दी, ये इशारा उस